नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में दो दिलों की गहरी दोस्ती की कहानी सुनेंगे। छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में बिंदु और नागामणि दो शिक्षक आए थी। दोनों ही बहुत सुंदर, समझदार और अपने काम के प्रति समर्पित थी। बिंदु हिंदी की शिक्षिका थी, शांत, संयमी और गंभीर स्वभाव की। वही नागमणि विज्ञान पढ़ाती थी, हमसमुख, खुली सोच वाली और सबकी चाहती थी। 10वीं कक्षा के बच्चों के बीच दोनों का अलग ही रुतबा था। शुरू में दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी। हर हर लंच टाइम में स्टाफ रूम के कोने में दोनों साथ बैठकर खाना खाती, हंसती और स्कूल की बातें करती। बिंदु अक्सर नागमणि की मदद करती थी जब वह किसी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट में उलझ जाती। नागमणि भी बिंदु को मुस्कुराना सिखाती थी, कहती, जिंदगी को थोड़ा हल्के में लेना सीखो बिंदु। धीरे धीरे यह दोस्ती एक अजीब सी गहराई में बदल गई। स्कूल के बच्चों को भी लगता था कि मैम्स की जोड़ी बहुत प्यारी है, पर भीतर ही भीतर बिंदु के मन में नागमणि के लिए एक अलग सा लगाव पनपने लगा था। उसे नागमणि की हर बात में अपनापन महसूस होता और नागमणि भी उसके स्नेह को समझती, पर कुछ कहती नहीं। दोनों के बीच भावनाओं का एक अनकहा रिश्ता बन गया था, जिसमें शब्द नहीं, बस एहसास थे। एक दिन स्कूल ने 10वीं की बोर्ड तैयारी के लिए दोनों को एक ही रूम में एक्स्ट्रा क्लास लेने की जिम्मेदारी दी। वो दोनों महीने उनके लिए जैसे सपनों के दिन थे। साथ में पढ़ाना, बच्चों से सवालों पर हंसना और कभी कभी एक दूसरे की आंखों में खो जाना। नागमणि कभी कभी कह देती, काश ये पल कभी खत्म ना हो। बिंदु उस एक वाक्य पर पूरा दिन मुस्कुराती रहती। मगर हर कहानी में एक मोड़ आता है। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल में नए प्रिंसिपल आए। उन्होंने स्टाफ ट्रांसफर लिस्ट बनाई, जिसमें नागमणि का नाम दूसरे शहर के स्कूल के लिए था। खबर सुनते ही बिंदु का चेहरा सूख गया। नागमणि ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। पर बिंदु की मन में डर घर कर गया, क्या सच में वो लौटेगी? विदाई के दिन दोनों स्टाफ रूम में अकेली थी। बाहर बारिश हो रही थी। बिंदु की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, तुम चली जाओगी तो ये स्कूल खाली लगने लगेगा। नागमणि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, खाली नहीं होगा, मेरी यादें यही रहेगी। वो पल दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। कुछ महीने बीते। नागमणि नए स्कूल में व्यस्त हो गई। फोन कॉल, मैसेज धीरे धीरे कम होते गए। बिंदु हर दिन इंतजार करती, पर अब जवाब देर से आता या कभी नहीं। एक दिन नागमणि ने कहा, बिंदु, अब सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा। नया माहौल है, नई जिम्मेदारियां है, हमें आगे बढ़ना होगा। यह सुनकर बिंदु का दिल टूट गया। वो समझ गई, उनका रिश्ता बस एक मीठी याद बनकर रह गया है। रातों को वो डायरी में लिखती, शायद कुछ रिश्ते किसी मंजिल के लिए नहीं, बस यादों के लिए बने होते हैं। नागमणि अब कभी लौटकर नहीं आई। स्कूल की दीवारों पर उनकी हंसी की गूंज अब भी बिंदु को सुनाई देती है, पर वो जानती थी वो दिन अब सिर्फ अतीत है। सालों बाद जब 10वीं के बच्चे पास होकर गए, तो बिंदु ने आखिरी बार उनकी क्लास में जाकर कहा, जिंदगी में लोग बदलते हैं, जगहें बदलती है,
लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा के हमेशा दिल में रहते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल में नागमणि की मुस्कान अब भी जिंदा थी। यह कहानी सिर्फ दो शिक्षकों की नहीं थी, बल्कि उन भावनाओं की थी जो वक्त और दूरी की कसौटी पर टूट जाती है। प्यार कभी-कभी बिछड़कर भी जिंदा रहता है, जैसे बिंदु के दिल में नागमणि की यादें, जो आज भी हर सुबह की घंटी के साथ गूंज उठती है। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, एक शेयर भी करें। धन्यवाद।